Myself, Milind Kankal from HSBT Veeravali School. तो बच्चों, आज हम एन एनकाउंटर ऑफ स्पेशल काइंड उसके बारे में अध्ययन करेंगे. So last period we have discussed about the encounter of special kind. उसमें मैडम ने हमें बहुत अच्छी तरह से बताया था कि what was the purpose of this lesson. लव फॉर एनिमल, है ना. प्राणियों के बारे में हमें क्या करना चाहिए? प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, उनके साथ अच्छी तरह से बर्ताव करना चाहिए. ये हमें अच्छी तरह से मैडम ने सिखाया था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट the campus also. We have already discussed about the when the writer was busy reading the book. ये तक हमने अब तक अच्छी तरह से अध्ययन किया है. और आज मुझे पेज नंबर 10 और 11 दिए गए हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको कुछ बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा. आप उसकी तरफ थोड़ी ध्यान देंगे तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट an encounter of special kind. This is a very interesting story. Student, this is a very interesting story. It is written by Tapan Mukherjee, was a very famous prose writers. बहुत अच्छी तरह से उन्होंने लिखा है ये कहानी. आज हम उसी के बारे में. So today we are going to learn about an encounter of special kind. This is very sensitive story. It's a sympathetic and loving person. His qualities of humanity and courageous are admirable. Incredible his thoughts. The first writer thought is that human and animal relations are great. Human and animal relations are very great. He believed that the communications between a man and animal depend not only on food. Animals and human relations is not only for food, it's but also on trust. किससे संबंधित है वो? एक विश्वास होना चाहिए उसके प्रति. You must compassion and mutual understanding. You must compassion, क्या होना चाहिए? एक दया होनी चाहिए, एक सिंपैथी होनी चाहिए एनिमल के प्रति, और उनकी भावनाओं की कदर करनी चाहिए. Then we can easily, this is the main purpose of this lesson. इसका मेन उद्देश्य ये है जो मैंने आपको अच्छी तरह से बताया. So we will start about the lesson now. Page number 10 and 11. बच्चों, यदि आपके पास कुछ किताबें होंगे तो उसका पेज नंबर 10 और 11 निकालेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. इससे मैं बच्चों को पॉइंट्स भी बताऊंगा और कुछ पॉइंट्स के हिसाब से कुछ डिस्क्रिप्शन भी अच्छी तरह से करूंगा उसके बारे में. सो देखते हैं. इससे पहले हम उसके 5 मिनट देखते हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. जैसे कि उस समय लेखक जब किताबें पढ़ रहे थे तब अचानक से उन्हें आवाजें आई, वो डिस्टर्ब हो गए. डिस्टर्ब इस तरह से हो गए कि वो ध्यान नहीं दे पा रहे थे अपनी पढ़ाई की ओर. उन्होंने हल्के से देखा कि कुत्ते वहां पे भौंक रहे थे, और जिसके कारण उन्होंने हल्के से खिड़की से बाहर जाके देखा तो कुछ एक बड़ा लंगूर छोटे लंगूर को मारा, हाथ में लिए उसको मारा, तो उसको पीट रहा था इतना बुरी तरह से और इतना बेरहमी से पीट रहा था जिसके कारण वो बच्चा मर ही जाएगा. तो उसके बारे में आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे. हाँ, तो पेज नंबर 9 निकालिएगा. हाँ, विदाउट लॉसिंग इन टाइम. देखो, हम पहले पैराग्राफ के हिसाब से पढ़ते हैं. I glanced towards
the roof of the clubhouse and saw something horrible. A big male langurs, apparently the leader of its groups, was holding a baby langoose in his hands, mercilessly biting it all over with a definite intent to kill. The helpless mothers of the baby and other lesser members of the langur group were scattered on the roof of buildings nearby, watching the baby being killed. I recall the terrible customs in the animals clan according to which the dominant male usually does not follow another males. The baby or adult survive with its group. की तरफ देखा, एक भयानक घटना दिखाई दी। एक बड़ा लंगूर उसकी ग्रुप का होकर भी उसके साथ एक बच्चे को हाथ में पकड़ा था और उसको बेरहमी से मार रहा था। उसकी माँ और अन्य लंगूर देख रहे थे बच्चों को कैसे मार रहे हैं। अचानक उन्हें याद आया कि लेखक को अचानक उन्हें याद आया कि प्राणियों का समूह दूसरे किसी सदस्य को अपने समूह के साथ नहीं आने देता, जिसकी वजह से उसे मरना होगा। ऐसे उनकी अवधारणा थी, ऐसा उनका समझ था, अंडरस्टैंडिंग थी, ऐसा उनको याद आया। तो आज मैं कुछ आपके सामने शेयर करता हूँ, वो देखिए। पेज नंबर 9 निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा बच्चों। फिर क्या हुआ देखो, विदाउट लॉसिंग एनी टाइम, पेज नंबर 9, पैराग्राफ नंबर 3। Without losing any time, I gathered a stout stick in one hand and hurled a piece of stone at the marauding langur. The langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. But then I started throwing more. The dogs on their part raised their pitch of cry. Without losing any time, बिना कोई वक्त गवाए उन्होंने I gathered stout sticks in one hand and hurled a piece of stones. उन्होंने क्या किया, एक लकड़ी और कुछ पत्थर उनकी तरफ फेंके, उस लंगूर पर जो बेचारे बच्चों पर हमला कर रहा था, उस लंगूर की तरफ उन्होंने फेंके जो उसके ऊपर हमला कर रहा था। The langur was infuriated that the langur was so infuriated that it hardly took any notice of my assault. लेकिन उसके ऊपर उस हमले के ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। But then I started throwing more stones. The dogs on their part raised their pitch of cry. तो उसी समय कुछ कुत्ते भी भौंक रहे थे, वो हमला कर रहे थे, लेकिन वो उसको मारने में इतना व्यस्त हो गया कि ऐसा उसको बेरहमी से पीट रहा था, उसको mercilessly he bites to the small baby, लेकिन उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा था। The changed circumstances, the sudden unexpected attack from unknown quarter
forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. तो अचानक परिस्थिति बदल गई। कहीं से अनजाना हमला हुआ, बड़े लंगूर के ऊपर दबाव बढ़ा और उसने छोटे लंगूर को वहां पर ही छोड़ दिया। The baby was listless, appeared to be dead. As its body started slide down, the excitement of the pack of dogs grew manifold at the prospect of good kill and meal keeping the dogs. यहां पर ऐसा बताया जा रहा है, छत की ढलान पर उसे छोड़ दिया था। तो बेबी लंगूर उसे पीट रहा था और पीटते समय जब उसके ऊपर हमला हुआ तब उसी समय उसने उसको छोड़ दिया। वो छत की ढलान से नीचे गिरने ही वाला था। ऐसा लग रहा था कि वह बच्चे में बल नहीं है और वह मर चुका है। He will be surely dead. बेबी लंगूर ढलान से नीचे आ रहा था, नीचे कुत्ते थे। जब उसी समय जब कैंपस में इस प्रकार की घटना हो रही थी तो कुछ कुत्ते भी भौंक रहे थे। तो कुत्ते की ऐसी थिंकिंग हुई थी, यदि वो बच्चा नीचे गिर जाता है, कुत्ते का समूह था, तो यदि वो नीचे गिर गया तो हम उसको खाएंगे, उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे। तो ऐसे उनके मन में विचार थे, कुत्तों के मन में। ऐसा बता रहे। At a bay with the stick, I managed to catch hold of the baby langur tail just as it tipped over the edge of child-proof. The baby appeared inert and lifeless. It was indeed a male baby. लेखक ने कुत्तों को भगाया। उसी समय कुछ पत्थर और वो फेंककर लेखक ने कुत्तों को भगाया। द बेबी लंगूर, और बेबी लंगूर के जो उसी समय जो ढलान से नीचे गिरने वाला था, छत के ढलान से नीचे गिरने वाला था, उसी समय उसकी पूंछ उनके हाथ में लगी और जैसे वह छत से गिरने वाला था और तो उनको पकड़ा और वह बेबी उतना निष्क्रिय हुआ था कि ऐसा लग रहा था कि वह मर गया है। The writer's thing is that he will definitely died in this incident. तो उसी समय क्या हुआ देखो। By this time, the second paragraph from this lesson. By this time, my parents and sisters had come out on the veranda and were witnessing my rescue operations. Some of our neighbors had also gathered in the distance. By this time, the writer is saying that, देखो, by this time, my parents and sisters had come out on to the veranda. तो उसी समय लेखक के माता पिता और उसकी बहनें वरांडा में आ गए और उन्होंने देखा my rescue operations. The writer rescue operations is that how he saved the baby langur. उसका पहले ऑपरेशन सही था बच्चों कि लेखक को ऐसा लग रहा था कि मुझे उस बच्चे को किसी भी हालत में बताना चाहिए था, ये उनका ऑपरेशन था। लेखक ऐसे बता रहे हैं। Some of our neighbors had also gathered in the distance. और कुछ पड़ोसी भी और ये जो घटना थी उसको देख रहे थे। I took, फिर क्या हुआ देखो, I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside a poultry coop. His body was full of deep bite mark and scratches. Blood was
oozing from some of the wounds. The baby remains motionless. My father's provided first aid to clean the wounds and stop the bleeding. I was relieved to find out that the baby was breathing even through his breath and shallow. तो उसी समय कुछ डिफिकल्ट से वर्ड से बच्चों, जैसे बैक यार्ड से, जो यार्ड मतलब आंगन, जो पीछे वाला आंगन रहता है उसको बैक यार्ड कहते हैं, और पोल्ट्री कुप्स मतलब जो पक्षी का पिंजरा रहता है घर के पीछे था वो, और ऊजिंग मतलब बहना, ऊज मतलब बहना, जैसे कि उसके खून बह रहा था, तो वूजिंग मतलब बहना। और उसी समय ये जो डिफिकल्ट वर्ड्स है वो हमने चर्चा की है। तो आई टुक अ बेबी लंगूर्स टू आवर बैकयार्ड्स एंड जेंटली लेड हिम ऑन फ्लोर साइड ऑफ पोल्ट्री कोप्स। लेखक ने क्या किया, वो बेबी को उठाया और आराम से घर के पिछवाड़े में लेके गए थे, लेटा दिया, और लेके गए उस पे उसको लेटा दिया। His body was full of deep and bite marks and scratches. उसके पूरे शरीर पर कुछ कुत्ते ने पकड़े हुए थे, कुछ घाव थे, और जो लंगूर उसको उसने पीटा था उसके कुछ स्क्रैच, उसके नाखून से कुछ स्क्रैचेस आए थे। द ब्लड वॉज वूजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स। तो उसी समय क्या हो रहा था, उसकी जो जख्म थी उससे खून भी आ रहा था। द बेबी रिमेन मोशनलेस, और किसी प्रकार की मोशन नहीं थी। इट्स अ मोशनलेस, इट्स अ प्रीफिक्स, इट्स अ सफिक्स एक्चुअली, एलईडब्ल्यूएस, मोशनलेस एलईडब्ल्यूएस है, तो ये सफिक्स के अंतर्गत आ जाता है बच्चों। मोशन का अगर आपको सफिक्स पूछा जाए तो मोशनलेस हो जाता है। माय फादर्स प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वोन्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। उनके पिताजी ने उन्हें फर्स्ट एड बॉक्स दे दिया, और उसी समय उसको, उसकी जो जख्म थी उसको अच्छी तरह से साफ किया, और जो स्क्रैचेस आए थे और उसी समय कुछ उसको दांत लगे थे तो वो अच्छी तरह से साफ हो गए और खून निकलना बंद हो गया। I was relieved to find out the baby was breathing even though his breaths were shallow. लेकिन उसका जो सांस ले रहा था वो सांस बहुत धीमी गति से ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि विल बी डाइड, वो मर जाएगा, वो इस तरह से सांस ले रहा था। यहां तक हमने पढ़ा है। अब आप आगे देखिएगा, पैराग्राफ नंबर 4। splashes of cool waters made the baby stir with. After a few shaky attempts, he sat up. He was in a state shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkle eyes welled up. With tears, and he started to sob with muffled cry, just like a human child would after experience trauma. I offered him and filled banana, which he accepted with his unsteady hand, began taking hesitant bite. Splashes of cold waters, उसी समय splashes of cold waters made the baby stir, and after a few shaky attempts, उन्होंने क्या किया, अस्थिर होकर कुछ ठंडा पानी था उसके ऊपर फेंक दिया ताकि वो बच्चा होश में आ सके।
स्प्लैशेस मतलब बौछार करना, कुछ ठंडे पानी की बौछार की। शेके मतलब अस्थिर होना। ही सैट अप, और वहां पर बैठ गए। He was in a state shock and started trembling like a leaf in the wind. जैसे कि पेड़ के कुछ पत्ते हिलते हैं ना, तो उसी प्रकार के उसके जीवन वो थोड़ा जीवित हो गया, क्योंकि उसमें थोड़ी जान बाकी थी। His two little twinkle eyes welled up. उन्होंने अपनी छोटी सी आंखें, छोटी छोटी आंखें रहती हैं उसके बंदर की, लंगूर की, तो उन्होंने क्या किया, उस आंखों से भावनापूर्ण तरीके से उसने देखा, लेकिन उसमें डर था। With tears, there he was in tears. वो उसकी आंखों से कुछ आंसू निकले। He started sob with a muffled cry. मफल का मतलब होता है ओढ़ना। उसने क्या किया, देखो, जस्ट लाइक ए ह्यूमन चाइल्ड वुड आफ्टर एक्सपीरियंस ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब आघात। जैसे कि एक मनुष्य का बच्चा, जैसे कि एक मनुष्य का बच्चा रोता है, तो उसी समय कोई आघात उसके साथ होता है तो वो रोता है, तो उसी प्रकार से वो बच्चा भी रोने लगा। आई ऑफर्ड हिम अ पील्ड बनाना। द राइटर ऑफर्ड हिम पील्ड बनाना which he accepted with unsteady hand, began to taking hesitant bite. तो उसी समय वो बच्चा था, तो लेखक ने क्या किया, उसको बनाना, एक केला, छिला हुआ केला उसको खाने के लिए दे दिया था कि वो केला खाए, और ताकि उसे उसके पेट में कुछ नहीं रहेगा, तो केला खा के थोड़ा स्थिर हो जाएगा। लेकिन वो लेने के लिए वो कतरा रहा था। My attention was fixed on the revival of the baby langur. लेखक का मुख्य उद्देश्य ये था कि उस बच्चे को किसी भी हालत में कैसे जीवित किया जाए। रिवाइवल मतलब पुनर्जीवित करना। जीवित करना इसका मतलब ये था कि वो पहले से जीवित था, लेकिन उनका पूरा ध्यान था कि बच्चा ठीक हो जाए। I had uncanny feeling of being watched. Uncanny का मतलब होता है अलौकिक, अलौकिक तरीके से। I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. देखो, वो सब नजारा, जैसे कि लेखक पूरा ध्यान दे रहे थे उसको। उसको क्या किया उन्होंने, पिछवाड़े में लेके गए, घर के आंगन के पिछवाड़े में लेके गए, उसको लिटा दिया, उसके जख्म को साफ किया अच्छी तरह से, फिर उसका खून निकलना बंद कर दिया गया। वो सब जो पूरा देख रही थी, कौन, उसकी माँ, उस बच्चे की माँ, लंगूर, छोटे लंगूर की माँ उसे देख रही थी कि क्या कर रहे, कि मेरे बच्चे को किसी प्रकार का नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। वो सब क्या देख रही थी छत के ऊपर से। तो उसी समय बच्चों कुछ ऐसे मीनिंगफुल वर्ड्स रहते हैं जो सिमिलर वर्ड्स रहते हैं, तो उसमें जैसे कि कुछ ब्रैकेट में दिए जाते हैं, जैसे वियर्ड है, इविल है, ब्रेस्ट है और कंफर्ट है, इस प्रकार से दिए जाते हैं। तो उसका सिमिलर मीनिंग क्या होगा, जैसे कि अनकैनी। अनकैनी मतलब अलौकिक तरीके से, तो वियर्ड ये हुआ उसका सिमिलर वर्ड्स, WEIRD, वियर्ड। हाँ, विसियस, विसियस मतलब शातिर, चालाक, तो इसका अर्थ ये होता है एविल। बॉसम्स, बॉसम्स मतलब ऐसा ब्रेस्ट, सीने से लगाना। सोलस, सोलस मतलब जो शांतिपूर्ण ढंग से, शांतिपूर्ण तरीके से एक सांत्वना देने के लिए एक कंफर्ट का उपयोग, उसको कहते हैं हम सिमिलर वर्ड्स कंफर्ट कहते हैं। सोलस को कंफर्ट
मीनिंग सेम मीनिंग उसका कंफर्ट होता है, बॉसम का ब्रिस्ट होता है, विसियस का एवेल होता है और अनकैनी का वियर्ड होता है। तो उसी प्रकार बच्चों देखो आगे क्या होता है। Meanwhile, the baby sensed the presence of his mothers and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the cove to allow the mother's access to her baby. The mother access to her baby. थोड़ी देर बाद बच्चे ने ऐसा बच्चे को एहसास कर लिया कि उसकी माँ उसके आसपास ही है और वह जोर से रोने लगा। मैंने थोड़ा दरवाजा ऊपर किया, थोड़ा बाजू साइड में किया ताकि उसकी माँ आए और बच्चे से मिले। उसी समय बच्चा रो रहा था, वो बच्चा महसूस कर रहा था वो माँ की खुशबू, माँ की कमी महसूस कर रहा था। वो उसने देखा चारों ओर की उसकी माँ उसे देख रही है और उसी समय लेखक को लगा उसकी माँ की उसको जरूरत है। तो उन्होंने क्या किया, थोड़े बाजू में गए ताकि उसकी माँ उसको मिल सके। Immediately the mothers descended on the floor. अच्छा, जैसे वो बाजू हो गए तुरंत उसकी माँ नीचे आई। उन्होंने देखा छत से नीचे आ गई। The cough and picked the baby in arms. उन्होंने क्या किया, उस छोटे बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। She gave the baby a thorough body inspections, checked his injuries, and cuddled him tightly in her bosom. The baby found a great solace in her. उसी समय देखो क्या हुआ। Immediately a mother descended on the floor. अचानक से उसकी माँ तुरंत ही उसकी माँ नीचे आ गई और उस बच्चे को सीने से लगाया और पहले देखा कि मेरे बच्चे को कितना नुकसान पहुंचा है, कितना हानि हुई है। तो उसने देखा अच्छी तरह से। जैसे ही लेखक ने दरवाजा खोला वैसे ही वह नीचे उतरी और बच्चे के पास गई और उसे हाथों में उठाया और उसके उसे गले लगाया। उस बच्चे को अच्छा लगा और उसे बाहों में पकड़ा, अपने सीने से लगाया। और उसी समय बच्चों सॉलेस एक डिफिकल्ट वर्ड्स है, तो इसका मतलब होता है सांत्वना करना। कडल्ट मतलब छाती से लगाना, सीने से लगाना। तो उसी प्रकार से ये डिफिकल्ट वर्ड्स आते हैं बच्चों। सोलेस मतलब सांत्वन करना और कडल्ट मतलब छाती से लगाना। फिर क्या होता है देखते हैं आगे हम। Carrying arms, the mother sat still with the baby in her lap. For a few minutes, it was almost as if she was pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. The mother sat still with the baby in her lap. उस बच्चे को कुछ पल में, कुछ मिनट्स में अपनी गोद में उठाया और उससे पहले से देख रही थी कि क्या लगा, कैसे लगा, कुछ ज्यादा तो नहीं लगा, वो सब देख रही थी। It was almost as if she was pondering over her options, trying to figure out how she could keep the baby safe from a further assault. उसकी माँ ने उसे गोद में बिठाया और वह विचार कर रही थी कि अब वह अपने बच्चे को दूसरा हमला अगर यदि उसके ऊपर हो जाए तो उसको कैसे बचाए। She was deeply feeling about her child
अबाउट हर बेबी, वो छोटे बच्चे के बारे में वो सोच रही थी. शी वॉज थिंकिंग टू मच. उसी समय क्या हुआ देखो, ये आपको समझ में आए बच्चों कि ये जो घटनाएं हुई थी कैसे हुई कि एक लेखक ने उनको देखा कि एक बड़ा लंगूर बहुत ही बेरहमी से उसको छोटे बच्चे को मार रहा था, और उसी समय उनको उस बच्चे को उन्होंने बचाया. द फर्स्ट ऑपरेशन इज दैट, उसका पहले उद्देश्य ये था कि वो बच्चे को कैसे बचाएं, हाउ ही सेव फ्रॉम द अटैक, उस हमले से कैसे बचाएं. तो लेखक अच्छी तरह से क्या कर रहे थे, उसको अंदर लेके उसको आंगन में लेके गए, उस बच्चे को, उसको अच्छी तरह से साफ किया, उसको फर्स्ट एड बॉक्स की मदद से उसने क्या किया, उस बच्चे को एक अच्छी तरह से संभाला, उसे खाने के लिए दिया, एक केला दिया, छिला हुआ केला दिया, बच्चे ने खाया. लेकिन फिर भी बच्चा अनसेफ महसूस कर रहा था. क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था उसकी माँ उसके पास होनी चाहिए. तो माँ उस सब नजारा छत से देख रही थी, छत से देख रही थी. तब लेखक को एहसास हुआ कि नहीं, मुझे उसकी माँ को उसे मिलना चाहिए. तो इसीलिए वो लेखक क्या हुए, बाजू में चले गए. तो वो अपनी बच्चे के पास गई, उसको सीने से लगाया. ये जो इंसिडेंट है, ये पूरी घटनाएं लेखक सब देख रहे थे, उसके मदद भी कर रहे थे और वो सब देख रहे थे. तो उसी समय बच्चों कुछ सवाल आते हैं, जैसे कुछ वेब आता है, जैसे कंडीशन ऑफ द बेबी लंगूर. आप पेज नंबर 10 पर देख सकते हैं कि व्हाट वाज द कंडीशंस. अब वेब के अनुसार आपको पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द बेबी, डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ बेबी लंगूर. तो उसकी परिस्थिति कैसी थी, व्हाट वाज द सिचुएशंस, द बेबी लंगूर्स. अब वेब है तो आपको ऐसे वेब के अंतर्गत ऐसे सवाल पूछे जाते हैं. द बेबी लंगूर्स विदाउट एनी एनर्जी, कैसा था वो, विदाउट एनी एनर्जी अपीयर टू बी डेड, ऐसा लग रहा था कि वो मर गया. ये हुआ उसका पहला ब्रैकेट में. और दूसरा, हिज बॉडी वॉज डीपली बाइट, कैसी थी उसकी बॉडी, डीपली बाइट थी. मार्क्स एंड क्रैचेस, उसके शरीर पे कैसे कुछ घाव थे, कुछ स्क्रैचेस पड़े हुए थे. ऐसी कंडीशन थी. पहले क्या था, कुछ एनर्जी नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि वो मर गया है. दूसरा ये था, डीपली बाइट था, कुछ उसे काटा गया था और कुछ स्क्रैचेस उसके ऊपर आए हुए थे, उसके शरीर के ऊपर कुछ घाव थे. द ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम द सेम वॉन्स, क्या हो रहा था, उसकी जो जख्म थी उससे खून बह रहा था. द कंडीशन ऑफ द लंगूर, बेबी लंगूर. और उसके अनुसार जो फोर्थ है, क्या था कंडीशंस, द बेबी रिमेन्स मोशनलेस, देयर वाज अ मोशनलेस बेबी, हिज ब्रीथ वेर स्लो, उसकी जो सांस थी वो कैसे धीमी गति से चल रही थी. दैट वाज द कंडीशन ऑफ द बेबी. ऐसा आपको A2 में इस प्रकार से सवाल 2 नंबर के लिए पूछा जाता है पैसेज रीडिंग के अंतर्गत. A2 जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स रहता है, कॉम्प्लेक्स एंड फैक्चुअल क्वेश्चंस उसे कहा जाता है. अभी अगर दूसरा सवाल ये आता है, हाउ द राइटर हेल्प टू द बेबी लंगूर टू रिवाइवल, लेखक ने उसकी मदद कैसे की. देखो, द राइटर कॉट बेबी लंगूर टेल, उन्होंने क्या किया, बेबी लंगूर की जो पूंछ थी वो गिरने वाली थी, छत से गिरने वाला था बच्चा, तो उसी समय उन्होंने पकड़ा. सेफली टुक हिम इनसाइड ऑफ पोल्ट्री कोप इन देयर बैकयार्ड, वो आंगन में, पीछे वाले आंगन में लेके गए. तो ये हुआ पहला पॉइंट. और दूसरा पॉइंट ये हुआ, हिज फादर गिव अ फर्स्ट एड बॉक्स, लेखक के पिताजी ने उसे फर्स्ट एड बॉक्स दिया और उन्होंने क्या किया, क्लीन हिज वोन्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, क्या किया, उसे अच्छी तरह से साफ किया, उस जख्म को अच्छी तरह से साफ किया और उसको, उसका जो घाव है उससे खून बहना बंद हो गया था.
splashed cold water. उन्होंने क्या किया, ठंडा पानी उसके शरीर के ऊपर कुछ फेंका ताकि बच्चा होश में आ सके. He appeared him peeled banana. तो उन्होंने, लेखक ने कैसे मदद की, तो उसे एक बनाना भी दे दिया, which accepted, और उन्होंने वो बनाना खाया भी. उस बंदर ने, छोटे लंगूर ने वो बनाना खाया. केला, छिला हुआ केला उसको दिया था, उसने उसको खाया. तो उसी प्रकार ये भी कॉम्प्रिहेंशन के अंतर्गत आपको पूछा जा सकता है. और यदि आपको ऐसा भी दूसरा सवाल आता है, ऐसा पूछा जा सकता है, हाउ विल यू हेल्प एन इंज्योर्ड एनिमल. हाउ विल यू हेल्प. क्वेश्चन नंबर पैसेज रीडिंग में A5 एक्टिविटीज यानी पर्सनल रिस्पॉन्स के अंतर्गत आपको कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं. हाउ विल यू हेल्प एन इंज्योर्ड एनिमल इफ यू फाइंड. यदि आपने इस प्रकार का कोई जानवर देखा तो हाउ विल यू हेल्प, आप उसकी मदद कैसे करोगे, तो आपको पर्सनल रिस्पॉन्स के हिसाब से देखना पड़ेगा. जैसे कि इफ आई फाइंड इंज्योर्ड एनिमल, यदि मैंने ऐसा प्राणी कोई देखा जिसको मदद की आवश्यकता है, आई विल पिक इट अप टेंडरली, ब्रिंग इट टू माई होम केयरफुली. मैं उसे घर ले जाऊंगा, उसे अच्छी तरह से घर ले जाऊंगा. आई विल पुट सम ड्रॉप ऑफ वाटर्स इन हिज माउथ, उसके मुंह में कुछ पानी डालूंगा. टू मेक अ फ्रेश, जिससे वो उसे ताजगी महसूस हो सके. आई विल एग्जामाइन इट्स इंजुरी. मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसके एग्जामाइन करूंगा, उसका परीक्षण करूंगा कि उसे कोई कितना लगा है, कितना नहीं लगा है. अप्लाई टू एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट. एंटीसेप्टिक ऑइंटमेंट यदि मेरे पास में होगा, फर्स्ट एड बॉक्स मेरे पास में होगा, तो मैं उसको अच्छी तरह से मरहम लगाऊंगा. इट्स इंजुरी पार्ट्स it without hurting it when it is a little bit comfortable, जिससे उसको अच्छा लग सके, और उसकी अच्छी तरह से देखभाल करूंगा. रिकवर फ्रॉम, इट्स फुली रिकवर फ्रॉम द इंजुरी. आप ऐसे भी लिख सकते हो. A5 मतलब 2 नंबर के लिए आपको पूछा जा सकता है, तो आपको कम से कम 1.5 नंबर तो आसानी से प्राप्त होगा. और बच्चों, that was the situation, how the writer helped to the baby langur. ये हुआ. और आज हमने वेब के बारे में भी चर्चा की. अभी पेज नंबर 11 है. पेज नंबर 11, for a few seconds, पैराग्राफ नंबर 2. For a few seconds the mother's For a few seconds, the mother's langur looked straight into my eyes. Looked straight into my eyes. Even today, I cannot forget look in her eyes, showing silent gratitude on me for saving her child. I was overwhelmed by the emotion, the sentiment, and the way she said thanks to me. There sat a universal mother holding stricken child in her lap. Lap मतलब गोद में लेना. For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. देखो, it's a psychological phenomenon. It's a psychological, एक मानसिक तरीके से आप कह सकते हैं आपसे. There is no language between animals and human, but expressions, gestures is the most important thing is there. कैसे? देखो, for a few seconds the mother langurs looked straight into my eyes. Even today, कुछ सेकंड में उसकी माँ
माँ अचानक मेरी आंखों में देखा, उसकी माँ ने अचानक लेखक की आंखों में देखा। आज भी मैं वह नजारा भूल नहीं सकता। वह धन्यवाद कहना चाहती है कि मैंने जान बचाई, और वह भावुक हो गई थी। एक प्रकृति माँ अपने बच्चे के साथ बिठा के रखी, उन्हें ऐसा एहसास हो रहा। For a few seconds, Mother Langur looked straight into my eyes. Even today, I cannot forget that look in her eyes, showing silent gratitudes. Gratitude मतलब कृतज्ञता पूर्वक उसने देखा on me for saving her child. I was overwhelmed by emotions. मैं भी उसकी आंखों में देखने लगा और इतना डूब गया था वो भावना, इतनी इमोशन, इतने सेंटिमेंट और इमोशंस दोनों सिमिलर वर्ड्स है इसमें। आप जैसे A3 में आपको पूछा जा सकता है वो सिमिलर वर्ड्स, इमोशंस, फाइंड आउट द सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द इमोशन, इट्स अ सेंटिमेंट, ऐसा भी हो सकता है। द वे सेड सी थैंक्स टू मी, वो कहना चाहती थी धन्यवाद कहना चाहती थी। There sat universal mothers holding a stricken child her lap. उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि बच्चे को गोद में लिया और उसकी तरफ देखने गई। Then in a flash she jumped up with her baby clinging to her belly. Belly मतलब पेट. Reached our kitchen's roof and she surveyed the area for a vicious male langurs, then left away in the directions opposite to the place of violent encounter. In the flash, एक ही झटके में, in the flash, अपने she jumped with the baby clinging to her belly, जो उसके पेट पे वो बच्चा चिपका हुआ था, उसका बेबी लंगूर reached our kitchen's roof, और वो छत पर चली गई। she surveyed, उन्होंने क्या किया, उसको देखा, कहीं वो शातिर, कहीं वो दुष्ट बड़ा लंगूर, मेल लंगूर, पुरुष लंगूर की उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचे, इसीलिए वो किसी दूसरी दिशा में, उसकी विपरीत दिशा में वो चली गई। दैट वॉज द प्लेस, और वो उस जगह जाना नहीं चाहती थी जहां पर वो हादसा हुआ था। द ब्रीफ मीटिंग विद मदर्स and the baby langurs convinced me that the interspecies communications, antarjatiya communications, generally we can say that what is communications हम उससे कहते हैं सामान्य तौर पे common talking between two persons, किसी दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत होना, this is communication. But communications is a large concept बच्चों, बहुत बड़ी concept है, especially based on your expressions, your body language and your gestures. इसी प्रकार देखो, the brief meeting with the mothers and the baby langurs convinced me interspecies in communications and a mutual trust. Indeed, reality, should anyone write a code relationships humans into actions, the mother's language showed me the food was not only means the communications between a man and animals, but there were other means establishing a bond through the trust and compassion and mutual understanding. तो वो कहते हैं प्राणियों के बीच और मनुष्य के बीच केवल खाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता, तो यू शुड मस्ट लव टू द एनिमल। प्राणियों के बारे में आप उसे दया से देखो, उसे समझो, उसे महसूस करो। जैसे कि हम कोई पेट एनिमल, एक कुत्ता पालते हैं, तो ही इज वो बहुत ही वफादार रहता है कि क्या, जैसे अपने मालिक को देखता है, तो वो क्या करता है, इट्स इमोशंस, ही वाज डीपली इमोशंस विद द पर्सन, उसके मालिक से उसके क्या होता है, डीपली इमोशंस के अंतर्गत
रहता है। तो उसी प्रकार से कहते हैं, देखो ये बहुत अच्छी लाइन है, जानवर और इंसान दोनों प्रजातियों के बीच संभाषण हुआ और मानवता के बारे में पता चला। उसकी माँ ने केवल खाना ही जानवर और इंसान के बीच और बात करने का जरिया नहीं है। खाना खिलाने से आपकी ड्यूटी पूरी नहीं होती, बल्कि विश्वास और सहानुभूति भी होनी चाहिए। You must compassion and understanding with the animal. ये जो घटना है, तपन मुखर्जी कहते हैं 55 years have passed since that day. लगभग 55 वर्ष हो गए इस घटनाओं को। I am now 70 years old. अब मैं 70 साल का हो गया हूं। But I still fondly remember that the encounter of a special kind. लेकिन आज भी ये घटना मुझे अच्छी तरह से याद है। कुछ ऐसी घटनाएं आपके जीवन में घटती है बच्चों, तो जिससे आपको क्या मिलता है, एक आपके दिमाग से नहीं जाती हो, कुछ ऐसे कंपैशन, पीटी आपके अंतर्गत होते हैं। तो ये तपन मुखर्जी ने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही, इट्स वेरी सिंपल लैंग्वेज, इट्स वेरी सिंपल वर्ड्स यूजिंग अ तपन मुखर्जी, and this is the story about love for animal. तो प्राणियों के प्रति क्या होना चाहिए? You show compassion and pity and understanding. You must understand to the animal. प्राणियों के बारे में आपको समझना चाहिए, लव करना चाहिए, प्राणियों से आप प्रेम करना चाहिए। ये एक मैसेज आपको लेखक देते हैं। तो ये बच्चों आपको समझ में आया? हेलो, ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया बच्चों? मेरा पेज नंबर 10 और 11 मैंने आपको पढ़ाया है और इसके बारे में आपको बताया भी है। यदि आप कुछ सवाल पूछना चाहते हो, हेलो, आर यू लिसनिंग? आर यू लिसनिंग बच्चों? आप सुन रहे हो? सर आप पार्टिसिपेंट को अनम्यूट कीजिए जिसने हाथ उठाया। यू कैन आस्क मी। अंकित दुबे पूछो, सवाल पूछो। अंकित दुबे। हाँ अंकित। हेलो सर। यस सर, पॉन्डरिंग मतलब क्या होता है? पॉन्डरिंग का मतलब होता है बच्चों स्थायी तरीके से, डीपली थिंक ओवर डीपली, मतलब स्थायी तरीके से। क्या सर? लो, नेक्स्ट पूछो। प्रियंका पूछो। हाँ मैं सुन रहा हूँ। प्रियंका माइक चालू करो। प्रियंका माइक चालू करो। प्रियंका। हाँ प्रियंका पूछो बेटा। लव कुमार माइक चालू करो। हेलो, हाँ गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सर ये ऑजिंग का मतलब क्या है? ओजिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि जैसे मैंने आपको बताया है, ओजिंग मतलब बहना। जैसे कोई कुछ उसको लगा था, जैसे कि छोटे बेबी को लगा था तो उसने क्या किया था, उसका खून बह रहा था, सो ओजिंग। हाँ, ओजिंग मतलब बहना। यदि आपकी कुछ समस्या है बच्चों तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजिएगा, मैं कुछ आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके सर, थैंक यू सर।